नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जो कि आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे होंगे। क्या टॉपिक है? मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, यानी इसके पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा। मोशन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया। आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको मोशन मिलेगा। वहाँ से आप देख लीजिए, फिर हम आप लोग ये वीडियो देखिए। तो देखिए, मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन क्या होता है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। मोशन जो है, जैसे कि एक डायमेंशन में, मतलब जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशंस होते हैं। एक हमारा x डायमेंशन होता है और एक हमारा y डायमेंशन होता है और एक हमारा z डायमेंशन होता है। इस तरह के हमारे 3 डायमेंशन होते हैं। तो कोई भी मोशन जो इन तीनों डायमेंशंस में से किसी एक एक्सिस की हो, इसको एक्सिस भी बोलते हैं। इन तीनों एक्सिस में किसी एक ओर की ओर चले, चाहे x की ओर ही जाए, चाहे y की ओर जाए, चाहे z की ओर जाए, तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन। जैसे कि आप ये पेन देख रहे हैं, ये पेन है हमारे पास। इस पेन को ऐसे हमने छोड़ दिया, क्या हुआ? नीचे गया। ये क्या हुआ? एक ही डायमेंशन में हमारा मोशन हुआ। इसको बोलते हैं 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल, इज सेड टू बी 1 dimensional if only one of the 3 coordinate is specifying the position of the object change with time, यानी समय के साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक तीनों डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन में, एक कोऑर्डिनेट में, 3 जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट में अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं, तो उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक हमने ओरिजिन मान लिया, यहाँ से हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो यहाँ से हमारा P1 पोजीशन है, तो ये यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पहले था T1 टाइम पे, कोई एक निश्चित समय, उस समय यहाँ पर था। और उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर टी टाइम, T1 के बाद भी जो टी टाइम है, वहां पर ऑब्जेक्ट यहाँ से जाकर हमारा P2 पोजीशन में, यानी x2 पोजीशन पे आ गया। यानी वो समय के साथ अपनी स्थिति केवल x डायरेक्शन में चेंज किया। इस वजह से इसको हम 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 1 डायमेंशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं और लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने ट्रेन तो देखा ही होगा, तो ट्रेन जो चलती है, जैसे ट्रेन अपनी पटरी में चली तो एक डायरेक्शन में केवल चलती है, तो उसे बोलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। और ये इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो जो बॉडी ये गिरा है, ये भी हमारा क्या हुआ? 1 डायमेंशनल मोशन। अब बच्चों, हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? उसी तरह जैसे कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक ही y हो गया, ये x हो गया, ये हमारा z हो गया, x, y और z। तो हमारा मोशन किसी 2 डायमेंशन में, 2 कोऑर्डिनेट में हो, यानी x में भी हो और y में भी हो, तो उसे हम 2 डायमेंशन, मतलब x y 2 डायमेंशन में हो, y z में हो, z x में हो, तो उसे बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। यानी 2 डायमेंशन में अगर मोशन हो रहा है तो उसे 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे कार होती है, तो कार जिगजैग मोशन में जैसे नाच के जाए ऐसे, तो वो हमारा क्या हुआ? 2 डायमेंशन। ठीक है, ऐसे जैसे घुमा के ऐसे जाते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है? कार का 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो आइए डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं 2 डायमेंशनल मोशन का होता क्या है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल इफ only 2 of the 3 coordinates specifying the position of the object change with time, यानी समय के साथ यदि कोई वस्तु किसी 2 कोऑर्डिनेट में
अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो कि हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस में। कुछ समय मतलब एक निश्चित समय पे बॉडी यहाँ पर था P1 पॉइंट पे, जिसकी पोजीशन जो है वो x1 पोजीशन में थी और y1 पोजीशन में थी। t समय बाद ये बॉडी यहाँ से आई और यहाँ पर आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे t समय बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई, x2 और y2 हो गई। तो ये दो डायमेंशन में इसका मोशन हो रहा है, इसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है, इसे बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के जो चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं वो हमारा टू डायमेंशनल मोशन में आता है। और कार का तो बता ही दिए, जिगजैग मोशन में कार अगर मोशन करती है तो उसे टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है, यानी कि हमने बताया कि तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है x, एक होता है y और एक होता है z। तो इन तीनों डायमेंशन में, तीनों कोऑर्डिनेट में अगर कोई बॉडी मोशन में होती है, अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करती है, तो उसे बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आइए एक बार डिफिनेशन पढ़ लिया जाए, क्या होता है थ्री डायमेंशनल मोशन का। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, क्या, is said to be three dimensional, is said to be three dimensional if all the three coordinate specifying its position change with time। यानी कि कोई भी वस्तु समय के साथ तीनों डायमेंशनल में अपनी स्थिति को यदि परिवर्तित करता है तो उसे थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। आइए फिगर के द्वारा थोड़ा देख के समझा जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया z एक्सिस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जिसकी स्थिति क्या है, यहाँ से y1 है, ये हमारा क्या है x1 है और ये हमारा क्या z1 है। ठीक इसी तरह ये y2 है, ये x2 है और ये हमारा z2 है। तो t समय बाद ये तो पहले t समय पहले में मतलब शुरुआत थी तब क्या था x1 y1 z1 और t समय बाद क्या हुआ x2 y2 z2 की स्थिति हो गई। तो इस तरह के तीनों डायमेंशनल मोशन होगा तो उसे हम 3D मोशन कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे कि हवा में जब पतंग उड़ाते हैं, विंडी डे, जब आंधी तूफान उस समय पतंग उड़ाया जाए तो वो जो मोशन होता है पतंग का, वो मोशन हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अब एरोप्लेन जो स्पेस में चलता है वो 3D मोशन कहलाता है। जो एरोप्लेन अगर जो स्पेस में चलता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन में चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।